तो हेलो होमीज, कैसे हो तुम सब। आई होप सभी बढ़िया हो गए और आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ और आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दैट व्हाट इज कन्विक्शन या ओवरकम, जो भी तुम इसे कहना चाहो। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि ओवरकम एक्चुअली में है क्या, इसका मैकेनिज्म कैसा है और इसके डिफरेंट यूजेस क्या है। साथ ही साथ बात करेंगे इसके ड्रॉबैक्स के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ओवरकम एज एन एबिलिटी प्लॉट आर्मर है या एक्चुअली ये एक स्ट्रेंथ बेस्ड एबिलिटी है। और हाँ, वीडियो में मैं जो भी बोलूंगा ऑब्वियसली उसका सोर्स तो लुकिज्म ही है। तो अगर तुमने मानवा नहीं पढ़ी तो प्लीज कॉमेंट्स में यार बिना कॉन्टेक्स्ट के रोना मत शुरू कर देना, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। और अगर तुम मेरी स्केलिंग या इंटरप्रिटेशन से डिसएग्री करते हो तो दैट्स अ कंप्लीटली फाइन। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओवरकम एक्चुअली है क्या। तो ओवरकम बेसिकली एक ऐसी पावर है जो प्रोटेक्ट करने की इंटेंस डिजायर और कन्विक्शन से अवेकन होती है। इसको एक ऐसी अल्टीमेट पावर का रूप में पोर्ट्रे किया गया है जो यूजर को उसकी एबिलिटीज को ओवरकम करने की एबिलिटी देती है। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में, जब हम किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लिमिट्स को बियॉन्ड पुश करते हैं, वही कन्विक्शन तुम्हें ओवरकम प्रोवाइड करता है। और यहाँ तक कि ओवरकम सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करता, इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि सबसे पहले डैमेज रिडक्शन। तो अगर हम सबसे पहले बात करें डैमेज रिडक्शन की, तो इसका एग्जांपल हमें जिनरैंग वर्सेस गीटे की फाइट में मिला। जब गीटे ने जिनरैंग के हाथ पे एक्स से अटैक किया था तो जिनरैंग ने प्रैक्टिकली उस अटैक को ही इग्नोर कर दिया था। अटैक हुआ तो था, बट जिनरैंग के पेन रिस्पॉन्स और डैमेज टेकिंग एबिलिटी ड्रामेटिकली रिड्यूस हो गई थी बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली लॉक्ड इनटू हिज कन्विक्शन। बेसिकली ओवरकम यूजर को इतना मेंटली फोकस कर देता है कि वो डैमेज को नॉर्मली प्रोसेस नहीं करता। नाउ सेकंड नंबर पे आती है ड्यूरेबिलिटी नेगेशन, और ये ओवरकम का सबसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन में से एक है, ड्यूरेबिलिटी नेगेशन। इसका मतलब एग्जांपल हमें जेक वर्सेस मोगैग में मिलता है। जेक ने जब कन्विक्शन से फील्ड किक मारी, उस अटैक ने मोगैग की लेग नर्वस को डैमेज कर दिया था। और यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि जेक सिंपली मोगैग से स्ट्रॉन्गर था, अटैक का नेचर ही ऐसा था कि उसने एक्सटर्नल ड्यूरेबिलिटी को बाईपास करके इंटरनल डैमेज इन्फ्लिक्ट किया। बेसिकली तुम्हारी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी जितनी भी हाई हो, ओवरकम बेस्ड अटैक तुम्हारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। और जेक ने मोगैग के हेड पर भी एक अटैक किया था जिसने उसके ब्रेन को डायरेक्टली इफेक्ट किया था। तो दिस इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ ड्यूरेबिलिटी बाईपास और इंटरनल डैमेज, लाइक गीटे वर्सेस जिनरैंग। एक और एग्जांपल देख सकते हो इसमें भी। जब गीटे और जिनरैंग की फाइट स्टार्ट हुई थी तब गीटे ने अपना गार्ड रेस किया था, और ये तो हम जानते हैं कि गीटे की ड्यूरेबिलिटी कितनी ट्रेमेंडस है, लेकिन फिर भी जिनरैंग के पंचेस उसके गार्ड को ब्रेक कर गए। यानी कि ये सिर्फ नॉर्मल एपी इंक्रीज नहीं था, ओवरकम ने अटैक को ऐसी प्रॉपर्टी दी जहां ओपोनेंट के डिफेंसिव ड्यूरेबिलिटी को ओवरकम करना पॉसिबल हो गया। और अगेन अगर हम जेक वर्सेस गन में भी देखें तो सेम कॉन्सेप्ट का एग्जांपल हमें एक बार और देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गन उस मूवमेंट पर ऑफ गार्ड था और जेक ने सडनली कन्विक्शन इन्फ्यूज्ड पंच लैंड किया जिसने गन को मोमेंटली शॉक कर दिया था। और पॉइंट ये नहीं कि जेक सडनली परमानेंटली गन से स्ट्रॉन्गर हो गया था, पॉइंट ये है कि ओवरकम टेम्परेरी यूजर को अपने ओपोनेंट की डिफेंसिव थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने की एबिलिटी देता है। और तीसरे नंबर पे आता है पेन रेजिस्टेंस, और ये एक और एप्लीकेशन है जिसे मैं पर्सनली इंटरप्ट करता हूं, और क्योंकि ये पॉइंट ऑफिशियली कंफर्म नहीं है सो इसके फैक्ट्स की तरह मत लेना, ये मेरी खुद की इंटरप्रिटेशन है बेस्ड ऑन द सीन्स वी हैव सीन। जब ओवरकम यूजर अपनी कन्विक्शन एक्टिवेट करता है तो उनका पेन रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हो जाता है। जैसे जेक का ही एग्जांपल ले लो, जेक की चेस्ट के थ्रू एक मेटल रॉड जा चुकी थी, लेकिन जब उसने ओवरकम एक्टिवेट किया उस मोमेंट पर उसका फोकस पेन पर नहीं था, उसका एंटायर फोकस सिर्फ फाइट और प्रोटेक्ट करने पर था। तो मेरे अकॉर्डिंग ओवरकम यूजर को टेम्परेरी पेन सप्रेशन या पेन रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकता है। अगेन ये कंफर्म एबिलिटी नहीं है, जस्ट मेरी इंटरप्रिटेशन है। एंड फोर्थ नंबर पे बात करते हैं मैसिव अटैक पोटेंसी, और ये ऑब्वियसली सबसे ऑब्वियस एप्लीकेशन है, रॉ एपी। ओवरकम तुम्हारी अटैक पोटेंसी और डिस्ट्रक्टिव पावर को मैसिवली इंक्रीज करता है। इसका एग्जांपल गैब्रियन, जिनरैंग और जेक में देखने को मिलता है। बेसिकली ओवरकम के प्राइमरी पर्पस यही है, ऐसी पावर जनरेट करना जो तुम्हें अपने ओपोनेंट के करंट लेवल को टेम्परेरी सरपास करने दे। ओवरकम एक्चुअली वर्क कैसे करती है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि एक्चुअली ओवरकम का मैकेनिज्म क्या है, और बेसिकली इसका नाम ही इसका खुद आंसर दे देता है कि ओवरकम का फंडामेंटल फंक्शन है टू ओवरकम। और ये सिर्फ तुम्हारी ओन लिमिट्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये तुम्हें अपने ओपोनेंट की लिमिट्स को टेम्परेरी ओवरकम करने की एबिलिटी भी देता है। इसी वजह से हमने जेक वर्सेस गन और जिनरैंग वर्सेस गीटे जैसे मूवमेंट्स मिलते हैं। जेक और जिनरैंग कुछ मूवमेंट्स के लिए अपने ओपोनेंट को ओवर पावर कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंटली अपने ओपोनेंट से स्ट्रॉन्गर हो गए। इट्स टेम्परेरी एम। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब काफी लोगों को ये मिथ भी है कि ओवरकम ड्रास्टिकली यूजर को लिमिटलेस पावर प्रोवाइड करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी एक नेसेसरी कंडीशन है, तुम्हें अपने से स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट के अगेंस्ट फाइट करनी पड़ती है और प्रोग्रेसिवली उसको ओवरकम करना पड़ता है। इसी वजह से ये कहना कि ओवरकम बस रैंडमली कन्विक्टेड मूवमेंट पर एक्टिवेट हो जाता है कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं होगा। गैब्रियन ने ओवरकम डेवलप करने से पहले भी गेंजो को कॉन्स्टेंटली हिट किया था, मतलब ये एक स्टेबलिश प्रोसेस था, ना कि सिंपली एक रैंडम पावर। गैब्रियन इज डिफरेंट ऑल्सो, क्योंकि अब यहाँ पे गैब्रियन का केस इंटरेस्टिंग हो जाता है। बाकी ओवरकम यूजर्स को जनरली अपनी कन्विक्शन को कॉन्स्टेंटली टैप इनटू करके हार्डनेस करना पड़ता है, लेकिन गैब्रियन ने ओवरकम को पैसिवली यूज करते हुए शोकेस किया है। मतलब उसके नॉर्मल अटैक्स में भी उसकी कन्विक्शन का इन्फ्लुएंस प्रेजेंट था, क्योंकि टॉम ली के अगेंस्ट भी गैब्रियन अपने नॉर्मल पंचेस के थ्रू ही फाइट कर रहा था। मतलब इसका रिलेशन उसके पाथ से है, बिकॉज गैब्रियन के केस बाकी ओवरकम यूजर से क्लियरली डिफरेंट पोर्ट्रे किया गया है। सो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि गैब्रियन का केस बाकी ओवरकम यूजर से अलग क्यों है। नाउ अब बात करते हैं व्हाई ओवरकम यूजर्स डोंट शो मास्टरी, और ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। ओवरकम यूजर्स जनरली फिजिकल मास्टरी
मास्टरी अटेन करते हुए नहीं दिखाए गए हैं। और इसकी एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि ओवरकम कॉन्स्टेंटली यूजर को उसके अपोनेंट के अगेंस्ट एम्प करता रहता है। बेसिकली अगर एबिलिटी तुम्हें रिपीटेडली तुम्हारे करंट फिजिकल लिमिटेशन को बियॉन्ड पुश कर रही है तो तुम्हारी नेचुरल फिजिकल ग्रोथ का मैकेनिज्म अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे डालियोंग का एग्जांपल भी काफी इंटरेस्टिंग है। उसने अपनी ओवरकम के एसेंस लूज करने के बाद अपनी पावर लूज कर दी थी, जबकि जिनरैंग के पास उसके ओवरकम के अलावा उसके फैंग्स और रो फिजिकल एबिलिटीज भी हैं। और गैब्रियन की बेस फिजिकल स्ट्रेंथ खुद इतनी हाई है कि वो एक एक्सट्रीमली पावरफुल ओपोनेंट के अगेंस्ट भी बिना रिलाइंग इंटायरली ऑन ओवरकम फाइट जीत सकता है। और जेक यहाँ पे एक एक्सेप्शन होगा, क्योंकि जेक ने गन के अगेंस्ट फाइट करते हुए एंड्योरेंस मास्टरी अनलॉक की थी। और ये एक इंटरेस्टिंग इंप्लीकेशन देता है, इवन इफ ओवरकम तुम्हें टेम्परेरी एम्प करती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर ओपोनेंट को कंपैरेटिवली सरपास कर सकते हो, क्योंकि कुछ ओपोनेंट्स ऐसे होंगे जिनके अगेंस्ट सिर्फ ओवरकम इनफ नहीं होगी। और ये पोटेंशियली एक्सप्लेन कर सकता है कि गैब्रियन को इवेंचुअली पाथ अवेकन क्यों करना पड़ा, बिकॉज ओवरकम की लिमिट आ चुकी थी। और अब बात करते हैं एक और चीज के बारे में। हर ओवरकम अटैक एक्जैक्टली सेम आउटपुट नहीं देता। फॉर एग्जांपल जिनरैंग के एल्बो और जेक का एमएमए बेस्ड अटैक ओवरकम की मैक्सिमम पॉसिबल अटैक पोटेंसी और नेसेसरी मैक्सिमम नहीं करते। रीजन ये है कि ओवरकम के साथ अटैक टाइप भी मैटर करता है। अगर तुम अपने फिस्ट को डायरेक्टली ओवरकम के साथ फ्यूज करते हो तो उसका एपी आउटपुट पोटेंशियली हायर हो सकता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है, और वो है स्टैमिना ड्रेन, द बिगेस्ट ड्रॉबैक। और यही ओवरकम की बिगेस्ट वीकनेस है, इट बर्न्स थ्रू योर बॉडी। जिनरैंग वर्सेस गीटे में गैब्रियन के एक्सप्लेनेशन के थ्रू बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मिला था कि प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें अपने अंदर की चीजें बर्न आउट करनी पड़ती हैं, और ये पावर तुम्हारी बॉडी पर इनॉर्मस स्ट्रेन भी डालती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ओवरकम फ्री पावर नहीं है, तुम्हें इसके लिए कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। तुम जितना ज्यादा इस पावर को फोर्सफुली यूज करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी बॉडी उसके बैकलैश सफर करेगी, और अगर तुम्हारी बॉडी उस पावर को हैंडल करने के केपेबल नहीं है तो ओवर यूज से लिटरली तुम्हारी पूरी बॉडी ब्रेक डाउन हो सकती है। ये बैकलैश खुद एक इंडिकेशन है कि ओवरकम की पावर कोई फ्री में नहीं मिलती। और गैब्रियन को ओवरकम की पावर का डेंजर का बिल्कुल क्लियर आइडिया था, क्योंकि ओवरकम की नॉलेज सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैकलैश एक्सपीरियंस बेस्ड हो सकती है। और अब आते हैं ओवरकम के एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। जब गैब्रियन को इस पावर के कॉन्टेक्स्ट में क्वालिफाई करने के लिए कहा जाता है और उसकी विश ये है कि उसको कभी भी इस पावर को फुल्ली कंप्लीट ना करना पड़े, तो ये क्लियरली एक डीपर स्ट्रगल ऑफ कन्विक्शन की तरह पॉइंट करता है। और जब एंडलेस ट्रेनिंग की बात होती है तो उसकी बॉडी को लेजेंडरी लेवल तक ट्रेन करना पड़ता है, तो ये सिंपली इंडिकेट करता है कि गैब्रियन ने सिर्फ पावर रिसीव नहीं करी थी, उसने अपनी बॉडी को उस लेवल तक ट्रेन किया जो ओवरकम की हार्डनेस को सह सके। मतलब ओवरकम की पावर कंप्लीटली रैंडम पावर नहीं थी। तो क्या ओवरकम प्लॉट आर्मर है? अब फाइनली आते हैं वीडियो के मेन क्वेश्चन पे, क्या ओवरकम प्लॉट आर्मर है? मेरे अकॉर्डिंग ओवरकम एक एबिलिटी है और ये प्लॉट आर्मर बिल्कुल नहीं है, और इसके मल्टीपल रीजंस हैं। क्योंकि ओवरकम की स्पेसिफिक थीम है कन्विक्शन एंड प्रोटेक्शन, इसके एप्लीकेशन स्टैब्लिश हैं, इसकी ग्रोथ प्रोसेस है, इसके लिए स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट को ओवरकम करना पड़ता है, और इसका स्टैमिना, कॉस्ट और फिजिकल बैकलैश भी है। तो इसे सिंपली फ्री प्लॉट आर्मर कहना लॉजिकली वीक आर्गुमेंट होगा। ओवरकम को डैमेज चाहिए, स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चाहिए, और हर उसके साथ बॉडी पर रियल कॉस्ट आती है। तो द एबिलिटी इटसेल्फ हैज एन एक्चुअल सिस्टम बिहाइंड इट, बट गैब्रियंस केस इज डिफरेंट। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कहूंगा कि गैब्रियन के केस में ओवरकम एक प्लॉट आर्मर फील होता है, और इसका रीजन एबिलिटी का एग्जिस्टेंस नहीं है, प्रॉब्लम है इसका प्रेजेंटेशन। हमें डायलॉग्स और कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ये इंप्लाई किया गया है कि गैब्रियन ने इस पावर को ट्रेन किया, हार्डनेस किया और इसका बैकलैश को एक्सपीरियंस किया, लेकिन हमें ऑन पैनल प्रॉपर्ली दिखाया ही नहीं गया। गैब्रियन ने पावर एग्जैक्टली डिस्कवर कैसे की, किस मूवमेंट पर ये अवेकन हुई, और उसने इसको डेवलप करना कब स्टार्ट किया, और उसकी ट्रेनिंग एक्चुअली कैसी थी। बेसिकली हमें इसके बारे में ना कुछ बताया गया, ना कुछ शो किया गया, और इसी वजह से चाहे अंडरलाइंग लॉजिक ओवरकम को प्लॉट आर्मर बनाता हो, गैब्रियन के केस में इसका पोर्ट्रेल अभी भी प्लॉट कन्विक्टेड फील होता है। अगर हमें गैब्रियन का पास पहले प्रॉपर्ली दिखाया जाता कि उसने ओवरकम को कैसे हार्डनेस किया, ये एबिलिटी उसके अंदर कैसे अवेकन हुई, और उसने इस पावर को कैसे डेवलप किया, जब गैब्रियन इस एबिलिटी का यूज करके ओपोनेंट को ओवरकम करता तो ये पावर अर्नड फील होती। क्योंकि अभी बस प्रॉब्लम यही है कि ये पावर अर्नड फील नहीं हो रही, क्योंकि लिटरली समझ ही नहीं आता कि भाई ये पावर आई कहां से है। और ये चीज गैब्रियन के कैरेक्टर के साथ और भी आयरॉनिक लगती है। गैब्रियन की मेन आइडियोलॉजी बेसिकली यही है, इफ यू वांट टू बिकम स्ट्रॉन्गर देन योर ओपोनेंट, जस्ट बिकम स्ट्रॉन्गर। मतलब अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो घर खरीद लो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पैसे कमा लो, ऐसा थोड़ी होता है। सिंपली गैब्रियन का कैरेक्टर बेसिकली हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन और अपनी लिमिटेशन को ओवरकम करने के अराउंड बिल्ड किया गया है, लेकिन फिर उसी कैरेक्टर को एक ऐसी पावर दे दी जाती है जिसका ओरिजिन और डेवलपमेंट को प्रॉपर्ली शो नहीं किया गया। और मेरे अकॉर्डिंग इसी वजह से गैब्रियन के कैरेक्टर वेस्ट पोटेंशियल फील होता है। ऑब्वियसली मुझे अभी भी गैब्रियन से काफी एक्सपेक्टेशंस हैं, और मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि गैब्रियन का कैरेक्टर खराब है। गैब्रियन का कैरेक्टर इंजॉयबल हो सकता है, और मैं खुद मानता हूँ कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उसकी पावर का पोर्ट्रेयल सच बोलूं तो मुझे भी बिल्कुल कन्विंसिंग फील नहीं हो रहा। बिकॉज एक कैरेक्टर जो खुद कहता है कि स्ट्रॉन्गर बनना है तो स्ट्रॉन्गर बनो, उसकी अपनी ग्रेटनेस पावर का ओरिजिन ही प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया गया। और जब तक पीटीजे एक्सप्लेन नहीं करते कि गैब्रियन को ओवरकम अर्न कैसे किया, तब तक मेरे पीओवी से ये पावर अर्न नहीं है, बल्कि कन्वेंटली गिवन फील होती है। गैब्रियन वर्सेस शिंगिन, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुम गैब्रियन और शिंगिन को कंपेयर करो तो गैब्रियन की जर्नी एक्चुअली ज्यादा अर्नड फील होनी चाहिए, क्योंकि शिंगिन के पास तो ऑलरेडी जेनेटिक एडवांटेज है, जेनेटिकली इनहांस्ड बोन, सुपर ह्यूमन फिजिकलिटी, स्पेशल आईज, स्पेशल ब्लड लाइन, और ऊपर से उसकी ट्रेनिंग और रिसोर्सेज। बेसिकली उसके पास बर्थ से ही बहुत सारे एडवांटेजेस थे, और इतना सब होने के बावजूद वो गैब्रियन से हार
हार जाता है। मीनवाइल गैब्रियन का केस कंपैरेटिवली डिफरेंट है। उसने अपनी कन्विक्शन बेस्ड पावर को डेवलप किया, अपनी बॉडी को ट्रेन किया और अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड किया। तो अगर हम सिर्फ जर्नी को देखें तो गैब्रियन की स्ट्रेंथ प्रोग्रेस थ्योरेटिकली मोर अर्न फील होनी चाहिए। तो फिर ओवरकम को इतनी हेट क्यों मिलती है? अब ऑब्वियसली मैं किसी स्पेसिफिक फैन बेस को टारगेट नहीं कर रहा, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका एक रीजन बैंडवांग इफेक्ट भी हो सकता है। जब एक नैरेटिव रिपीटेडली सर्कुलेट होता है कि ओवरकम इज जस्ट एन प्लॉट आर्मर, तो काफी लोग उस आर्गुमेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज किए बिना ही रिपीट करने लगते हैं। स्पेशली जब गैब्रियन ने शिंगिन जैसे कैरेक्टर को सरपास किया हो, जिसके पास ऑलरेडी इतनी इनेट एडवांटेजेस थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर क्रिटिसिज्म इनवैलिड है। एक्चुअली क्रिटिसिज्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट अभी भी वही है, प्रेजेंटेशन। ओवरकम का लॉजिक स्टैब्लिश किया गया है, लेकिन गैब्रियन की पर्सनल जर्नी के थ्रू उसका डेवलपमेंट प्रॉपर्ली शो नहीं किया गया, और इसी वजह से दोनों स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली ट्रू हो सकते हैं। ओवरकम एज एन सिस्टम इजंट प्लॉट आर्मर, बट गैब्रियंस करंट पोर्ट्रेयल ऑफ ओवरकम कैन स्टिल प्लॉट कन्विक्टेड। और अगर फ्यूचर में पीडीजे गैब्रियन के पास्ट को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करके ये सब डायरेक्टली शो कर देते हैं, तो मैं अपने टेक्स चेंज करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो करंट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बोल रहा हूँ। और अगर फ्यूचर में प्रूफ मिलता है कि मैं गलत था, तो सिंपल है, मैं अपने टेक्स को करेक्ट कर लूंगा। और अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। तो ओवरऑल मेरी फाइनल स्टैंड सिंपल है, ओवरकम इटसेल्फ इज नॉट अ प्लॉट आर्मर। इसका मैकेनिज्म है, इसकी ग्रोथ प्रोसेस है, इसकी एक्टिवेशन कंडीशन है, इसकी एपी इंक्रीज है और इसका मैसिव बैकलैश भी है। लेकिन गैब्रियन के केस में इसका प्रेजेंटेशन अभी भी कंप्लीटली फील नहीं होता। हमें उसकी पावर का लॉजिक इनडायरेक्टली समझ आता है, लेकिन उसकी जर्नी डायरेक्टली देखने को नहीं मिली। और जब तक पीटीजे प्रॉपर्ली शो नहीं करते कि गैब्रियन ने ओवरकम को डिस्कवर कैसे किया, डेवलप और अर्न कैसे किया, तब तक मेरे लिए उसकी पावर का पोर्ट्रेट कंप्लीटली सेटिस्फाइंग नहीं है। सो वंस अगेन, ओवरकम एज एन एबिलिटी इज नॉट अ प्लॉट आर्मर। गैब्रियंस अनएक्सप्लेन्ड प्रेजेंटेशन ऑफ ओवरकम फील्स लाइक प्लॉट आर्मर। और अगर फ्यूचर में पीटीजे इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, तो मैं खुद एक्सेप्ट कर लूंगा कि मेरी करंट इंटरप्रिटेशन इनकम्प्लीट थी। तो हाँ भाई, ये थी मेरी कंप्लीट एनालिसिस ऑन ओवरकम। अगर किसी पॉइंट से डिसएग्री करते हो तो रिस्पेक्टफुली कमेंट्स में अपना आर्गुमेंट ड्रॉप कर देना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।